गाँव के सीरीज के अंतर्गत ये बूढ़ा पेड़ देखिए। बूढ़ा पेड़ जो होता है ये आपको प्रेम से भर सकता है, क्योंकि न जाने कितनी पीढ़ियाँ इस पेड़ की छाँव में बैठी होंगी। और ये धन्य पेड़ है, इतना ताकतवर था कि इसने कितनी पीढ़ियों को छाया दिया। तो फिलहाल मैं विशाल पांडे, मेरी सीरीज इसलिए चल रही है प्रकृति बचाओ, प्रकृति से प्रेम करना सीखिए और प्रकृति के साथ जीवन को जीने की कोशिश करिए, अन्यथा ये मनुष्य जाति बहुत बड़ा विनाश का रूप देखेगी इस प्यारी सी कुदरत माँ का। क्योंकि मैं ये सीरीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि यूथ के दिल में पेड़ पौधे और प्रकृति के प्रति प्रेम कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि प्रकृति इतनी महान है कि इनका क्या ही जिक्र करना। ये मौन होके अपनी सेवा करते रहते हैं और कुछ बोलते नहीं, और हम मनुष्य इन पे कुल्हाड़ी चलाने में बिल्कुल देरी नहीं करते। तो फिलहाल मैं विशाल पांडे, मेरी सीरीज इसलिए चल रही है प्रकृति बचाओ, प्रकृति से प्रेम करो, इसी के तहत मेरा ये पूरी सीरीज चलेगी। क्योंकि प्रकृति महान है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आज कुदरत की भुक्तभोगी होने वाली है और ये कुदरत उनको विनाश का रूप दिखाएगी अगर ये मनुष्य जाति जल्द ही नहीं संभलती। फिलहाल ये बूढ़ा पेड़, इसको नमन है ऐसे पेड़ों को कि इन्होंने कितनी सेवा दिया हम सबको, और फिलहाल ये वृद्ध अवस्था में पहुंच गया ये बूढ़ा पेड़। बूढ़ा पेड़ जो होता है वो और सौंदर्य रूप से खिल जाता है और सुंदर रूप से दिखने लगता है। इंसान जब बूढ़ा होता है तो कुरूपता दिखने लगता है, लेकिन जब कोई पेड़ बूढ़ा होता है तो और सौंदर्य रूप से भर जाता है। उसके अंदर और भी चांद तारे लग जाते हैं, इतनी सुंदरता के साथ देखा जाता है ये पेड़। मेरा ये सीरीज चलता रहेगा। आओ मिलके प्रकृति बचाओ, आओ मिलके पेड़ पौधे से प्रेम किया जाए, क्योंकि ये हमारे प्रकृति के बहुत बड़े हिस्से हैं और इनका गजब की भूमिका है कि इनका क्या ही उल्लेख करना। शांत होके मौन होके सेवा देना हम सबको कितनी शक्तिशाली ये होते हैं, इनकी क्या ही तुलना करना। तो फिलहाल मेरी सीरीज इसीलिए चल रही है, आओ मिलके प्रकृति के साथ जिएं। जिस तरह कभी हमारे पूर्वज वो होते थे जो आम के बगीचे लगा के जाते थे और आने वाली कितनी पीढ़ियाँ उसकी छाँव में बैठती थी और उसके स्वच्छ फल खाते थे। तो मैं विशाल पांडे, आप सबका धन्यवाद। मेरी ये सीरीज चलती रहेगी।